प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है जिसने धरती और आकाश को बनाया है। तो सच में परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, अपने राज्य में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। वो जिंदा खुदा है, वो ताकत का परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, जब वो गुलामी में पड़े थे, तो सच में परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर उनको गुलामी से आज़ाद करा के लाया, है ना। तो हमने देखा कि रास्ते में बहुत सारा ऐसे रुकावटें भी आई, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, है ना। तो ये बार बार इजरायली लोग गुलामी में जाते थे। क्योंकि बार बार परमेश्वर से क्या हो जाते थे, दूर हो जाते थे, परमेश्वर से भटक जाते थे, है ना। तो आज इसी तरह कलीसिया हम एलिया के जीवन से देखते हैं, है ना। एलिया के जीवन से हम देखते हैं कि एलिया ऐसे भविष्य देखता था, है ना, और परमेश्वर के साथ खराई से चलने वाला था। तो हम देखते हैं कि अहाब राजा के समय में जब अहाब राजा ने क्या किया, इजेबेल रानी से क्या कर ली, शादी कर ली, है ना। और उसने क्या किया, ऐसे मूर्ति पूजा और बहुत सारी ऐसे वेदियां बनाई और बाल देवता को ऐसे प्रसन्न करने लगा। तो फिर एलिया ने ऐसे लिखा है, एलिया के बारे में लिखा है, अगर हम पहला राजाओं 17 अध्याय में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने ऐसे मतलब किसी परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य चीज़ की पूजा होती है जो परमेश्वर है नहीं, जो चीज़ परमेश्वर नहीं है, तो जो परमेश्वर के लोग हैं उनके अंदर एक ऐसे जलन होती है ना, एक जलन पैदा होती है कि ये लोग क्यों परमेश्वर को नहीं मानते, जबकि सब कुछ करने वाला क्या है, परमेश्वर है ना। हमारे जीवन में सब कुछ करता है, जैसे हमारे जीवन में हर एक चीज़ उपलब्ध परमेश्वर कराता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये परमेश्वर की दी हुई सांस ले रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो ये परमेश्वर का दिया हुआ खा पी रहे हैं। तो धन्यवाद भी परमेश्वर का होना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि जिसका धन्यवाद होना चाहिए उसका नहीं करते, तो फिर परमेश्वर के लोगों में क्या होती है, एक जलन ऐसे पैदा होती है ना। तो यहाँ पर लिखा है 17 अध्याय में, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, है ना। तो एक ऐसे जलन से जब उसने देखा कि बहुत ऐसे मूर्ति पूजा में ये लोग बढ़ रहे हैं, बाल देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उसने ऐसे जलन के साथ ऐसे अहाब राजा को कहा कि जिस परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर कितना ताकतवर परमेश्वर है ना, तो वो कहता है कि मैं उसके सामने क्या रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। और उसके जीवन की लिखा है, जिसके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ऐसे विश्वास के साथ ऐसे एलिया ने बोल दिया कि ठीक है, तुम लोग नहीं मानते हो तो फिर ऐसे है, जब जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, मेरे को पता है वो परमेश्वर बड़ा ताकतवर है और मैं उसके सामने क्या रहता हूँ, उपस्थित। मतलब मैं हर टाइम अपने परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, उससे बात करता हूँ और उसकी पावर मेरे अंदर काम करती है ना। तो कहता है कि मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ऐसा करेगा, उसने कहा नहीं, परमेश्वर नहीं, मेरे बिना कहे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा विश्वास है कि मैं जो कहूँगा वो होएगा। तो इसलिए वो विश्वास से अहाब राजा को ऐसे कह रहा है कि मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। उसको पता है ना तो बारिश होएगी ना ओस पड़ेगी, तो फिर क्या होएगा, फिर अकाल पड़ जाएगा, है ना, सूखा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है
तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। अब परमेश्वर ने एलिया को क्या दिया? परमेश्वर ने एलिया को वचन दिया कि जाकर करीत नामक नाले में, ऐसा गंदा वाला नाला नहीं, ऐसे साफ शुद्ध पानी वाला नाला, तो उसमें क्या कर, जा करके तू छुप जा, है ना, और मैं वहां पर तुझे पानी भी पिलाऊंगा और कौवों को आज्ञा दूंगा कि वो तुझे क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे, है ना। तो आगे लिखा है, यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों बाद जब उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया, है ना, तो देखो परमेश्वर ने भी, जब उसने ऐसे विश्वास से ऐसे बोला, तो परमेश्वर ने भी क्या किया, एलिया की ऐसे मदद करी, एलिया की सहायता करी, और अपना वचन एलिया के पास पहुंचाया कि ठीक है, अगर तूने विश्वास से बोला है तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे, चाहे पूरी दुनिया के लिए अकाल हो, लेकिन मैं तुझे भूखा मरने नहीं दूंगा और तुझे प्यासा मरने नहीं दूंगा। तो परमेश्वर ने ऐसे बोला, जा उस नाले के पास चला जा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो नाला भी सूख गया, तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, फिर परमेश्वर ने इंतजाम किया, है ना। तो लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सुनो, ऐसे देखो परमेश्वर का वचन ऐसे एलिया को अब कह रहा है कि अब तू सारपत नगर में जा, और क्या, मैंने एक विधवा को ऐसे आज्ञा दी है कि वो तुझे क्या करेगी, वो खिलाएगी, है ना। तो अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तब वह लेने जा रही थी, तो उसने पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ, है ना। जब वो पानी लेने जा रही है, जब हर जगह ना पानी है ना खाना है, तो ऐसे एलिया ने उसको बोला कि जब वो पानी लेने जा रही है तो कहता है, मेरे लिए क्या लेके आना, एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर के आना, है ना। तो आगे से वो देखो वो क्या कहती है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ अपने और अपने बेटे के लिए, उसे पकाऊं, हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। वो कहती है कि वो परमेश्वर की शपथ खा करके कहती है कि मतलब तेरे परमेश्वर की शपथ कि मेरे पास कोई भी रोटी नहीं है, घड़े में बस इतना सा ऐसे मुट्ठी में क्या है, मैदा है, और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और हम क्या करेंगे, मैं बस लकड़ी बीन कर लेकर जाती हूँ और मैं उसको पकाऊंगी, खाएंगे, उसके बाद तो हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, है ना। तो आगे लिखा है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, ऐसे हौसला दिया कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ला, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो यहाँ पर हमें एक बात और परमेश्वर के वचन से ऐसे समझ आती है कि परमेश्वर का जो नियम है, जैसे बोने का नियम है, अगर हम बोएंगे नहीं तो आगे कैसे और भी ऐसे हम ऐसे ले पाएंगे परमेश्वर से, है ना। तो परमेश्वर को पता है कि इस विधवा के पास कुछ नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने इस विधवा का इंतजाम करने के लिए एलिया को इसके पास भेजा। अब हम ऐसे शारीरिक रीति से देखें तो इस विधवा के पास तो एलिया को खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर खुदा का दास वहां पर पहुंचा है तो ये उसी विधवा की बरकत के लिए, ताकि उसको भूखा ना मरना पड़े। ये उसके ऊपर परमेश्वर की क्या है, दया। परमेश्वर का नियम जो है वो हर एक गरीब के लिए भी वही है और अमीर के लिए भी है कि जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हम आगे और भी परमेश्वर से ले नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बोने का नियम सबके लिए एक जैसा है, चाहे ये सारपत की विधवा है, चाहे कोई अमीर इंसान है, सबके लिए बोने का नियम है, ताकि ये औरत इस चीज को बो दे,
है ना, क्योंकि अगर एलिया इसके पास नहीं जाता तो सच्ची में ये जो इसके पास एक मुट्ठी में मैदा है और कुप्पी में तेल है, ये सच्ची में खा करके क्या हो जाते, ये मर जाते अगर ये अपनी इस थोड़ी चीज को ये बोती नहीं, है ना। अगर मान लो किसी के ऊपर कोई गरीबी होती है तो वो ये सोचता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से बो पाऊंगा, तो वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, वो हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अगर गरीब मनुष्य, अगर ये परमेश्वर ने यहाँ पर बोने का नियम यहाँ पर सिखाया है ना, जैसे उसने कहा कि मत डर, तू जा, मेरे कहे अनुसार क्या कर, तो हम आगे देखते हैं कि अपनी इस बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो खुदा के दास ने उसको समझाया, अगर तू उसको बो देगी, अगर तू उसको परमेश्वर के लिए क्या कर देगी, बो देगी, तो परमेश्वर की शपथ कि जब तक ये अकाल का समय रहेगा, जब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होएगी, तब तक इस घड़े का मैदा समाप्त नहीं होएगा, है ना। तो सच में कलीसिया यहाँ पर एक चीज, दो चीजें हमें परमेश्वर में सिखा रहा है। एक तो हम विश्वास से जो बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर के सामने क्या रहते हैं, उपस्थित, जब हमारा रिश्ता हमारे खुदा के साथ इतना मजबूत है, इतना स्ट्रोंग हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, हमें पता है कि हम जो बोलेंगे वो हमारे मुंह से जो हम बोल देंगे विश्वास के साथ, वैसा होना ही होना है। जैसे एलिया ने क्या किया, विश्वास से बोल दिया अहाब राजा को कि अहाब राजा कि मेरे कहे बिना, उसने ये नहीं कहा कि अहाब मैं ऐसे प्रार्थना करके आता हूँ और फिर मैं परमेश्वर से पूछता हूँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उसको अपनी बात पर क्या है, विश्वास है कि जो मैं बोलूँगा वो होएगा। तो उसने ऐसे बोला कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ऐसे ओस भी पड़ेगी, है ना। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि बोना हमारे लिए कितना ऐसे परमेश्वर की ओर से हमारे लिए परमेश्वर ने बोना ठहराया है कि चाहे कोई कितना भी गरीब है, अगर वो बोता है तो वो और गरीब नहीं रहेगा, वो हमेशा ब्लेसिंग को प्राप्त करेगा। इस सारपत की विधवा से परमेश्वर ने हमें सिखाया, अगर ये सच में अगर इसने बोया तो देखो क्या हुआ, लिखा है, तो क्योंकि आगे लिखा है तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का कोई भी वचन झूठा नहीं है और यूं ही नहीं लिखा परमेश्वर ने, ये सच्चा वचन है। तो जब उसने परमेश्वर के लिए उस मैदे को बो दिया, उस रोटी को बो दिया, है ना, हालांकि वो ऐसे सोच सकती है कि मेरे पास तो बस यही है, लेकिन अगर उसने वही बो दिया जो उसके पास था तो परमेश्वर ने उसको कितना दिया। लिखा है उसने खाया, उस स्त्री ने खाया, उसके पूरे घराने ने खाया, जब तक कि अकाल का समय ऐसे समाप्त नहीं हुआ, है ना। तो लिखा है यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। जब खुदा के दास हमें ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे विश्वास के साथ बोलते हैं, तो कलीसिया आपको भी उस वचन के ऊपर क्या करना चाहिए, ऐसे विश्वास करना चाहिए, यस ऐसा ही होगा। तो जैसे उसने विश्वास के साथ कहा था कि जा तू ऐसा कर, ऐसा करेगी तो ना तो घड़े का मैदा समाप्त होएगा और ना ऐसे ये कुप्पी का तेल खत्म होएगा। तो हम आगे देखते हैं कि इन बातों के बाद स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी कि हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया।
तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है ना। पहले भी उसने ऐसे बोला, जब उसने ऐसे घड़े के से मैदे के लिए बोला तो अब उसको और भी ज्यादा क्या हो गया, उसको ऐसे विश्वास हो गया कि सच में तू क्या है, तो सच में परमेश्वर का जन है। क्योंकि जो परमेश्वर का जन होता है, जो परमेश्वर के साथ उपस्थित रहता है, जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होता है, तो जो वो अपने मुंह से बोलता है कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर कभी भी परमेश्वर अपने जन को शर्मिंदा होने नहीं देता, कहीं भी जाएगा उसको लज्जित होने नहीं देता, परमेश्वर उसकी इज्जत को बढ़ाता है। तो सच में हमने ऐसे देखा, देखो कलीसिया, हम ऐसे और भी परमेश्वर का वचन ऐसे सीखते हैं कि विश्वास, कैसा विश्वास है एलिया के अंदर, है ना, और कैसे विश्वास से उसने परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया। तो यहाँ पर लिखा है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा। जब 3 साल बीत गए, अकाल ऐसे पड़ा हुआ है, तो लिखा है यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। अब परमेश्वर ने उसको बोला, जा अब प्रकट कर जा करके, है ना, और मैं भूमि पर क्या कर दूंगा, अब मैं बरसा दूंगा। लिखा, तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने लगा। उस समय सोमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि वह इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी। तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा, अन्न जल देकर उसका पालन पोषण करता रहा। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु ना मर जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक और अहाब और दूसरी और अब्द्याह चला, है ना। तो देखो कलीसिया, हम देखते हैं कि जो ओबद्याह था वो इजेबेल का क्या था, इजेबेल का वो क्या था, दीवान, है ना, उस मतलब इजेबेल रानी का क्या था, वो दीवान था। तो जब इजेबेल रानी क्या करती थी कि परमेश्वर के भक्तों को, जो परमेश्वर के नबी होते थे, उनको क्या करती थी, मरवा देती थी। लेकिन फिर भी ओबद्याह ने क्या किया, 100 नबियों को क्या कर दिया, गुफा में से 50-50 करके क्या किया, ऐसे छिपा करके रखा, है ना। और उनको देखो 100 जनों को ऐसे अकाल के समय में वो क्या करता रहा, ओबद्याह ऐसे खिलाता पिलाता रहा, है ना, क्योंकि परमेश्वर ओबद्याह की मदद करता था। नहीं तो अकाल के समय में सोचो, जब किसी के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो उसने कैसे गुफा में छिपा करके कैसे इनको भोजन और खाना ऐसे इनको पहुंचाया। तो आगे हम देखते हैं कलीसिया, यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, हाँ, इसका देखो, जब 18 का पहला राजाओं 18 का हम 20 पढ़ते हैं तो लिखा, अगर हम 17 से पढ़ते हैं तो लिखा है, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, और लिखा है, अहाब राजा ने जब उसको ऐसे बोला, क्योंकि अहाब राजा को पता है कि इसके बोलने से क्या हो गया है, ऐसे अकाल ऐसे पड़ गया, तो उसने एलिया को कहा कि इजराइल को कष्ट देने वाला क्या तू ही है ना। तो उसने बोला, मैंने नहीं,
क्योंकि तेरे कारण ये कष्ट आया है, क्योंकि लिखा है तूने और तेरे पिता के घराने ने दिया, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। क्योंकि है ये इजरायली हैं, लेकिन क्या करने लगे हैं, इजेबेल रानी से शादी करके ये क्या करने लगा, बाल देवताओं की क्या करने लगा, उपासना करने लगा। अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों को और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। अब यहाँ पर विश्वास से क्या कह रहा है, ऐसे एलिया उसको कह रहा है कि विश्वास से क्या कर, इजेबेल के जो रानी के जो अशेरा के नबी हैं और बाल के जो 450 नबी और अशेरा के 400 नबियों को ऐसे इकट्ठा कर करमेल पर्वत पर, जहां पर एलिया रहता था, है ना। लिखा तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास जाकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो, है ना। तो कहता है कि कब तक तुम दोनों साइड में रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो तुम उसके पीछे हो, अगर बाल है वो परमेश्वर तो तुम उसके पीछे हो लो, है ना। तो लिखा है लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक जन अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। अब यहाँ पर परमेश्वर को वो ऐसे दिखाना चाहता है कि कौन है सच में परमेश्वर, जो इजराइल का परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, वो कौन है। क्योंकि एलिया को इतना भरोसा है कि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वही सच्चा परमेश्वर है ना। इतना भरोसा है उसको अपने परमेश्वर के ऊपर, और वो विश्वास से क्या कर रहा है, परखने को कह रहा है उन लोगों को कि तुम लोग भी क्या करो, जाओ तुम लोग भी क्या करो, एक बछड़ा ऐसे काट करके रख दो और मैं भी रख दूंगा, और आग नहीं लगानी, और अगर तुम्हारा परमेश्वर सही है तो तुम्हारी भेंट को क्या हो जाएगी, आग लगेगी। अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो इसको मांस के टुकड़ों को क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, है ना। तो लिखा है हाँ, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग उठे अच्छी बात, और कहने लगे हाँ अच्छी बात है। लिखा और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है सोता हो, उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के इस रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया, है ना। तो ऐसे एलिया ने जब उनको बोला कि तुम ज्यादा हो, तुम पहले क्या करो, तो जब उन्होंने ऐसे बहुत पुकारा, बाल के नबियों को बहुत पुकारा, लेकिन किसी ने भी कोई ना उनकी प्रार्थना को सुना, ना कोई उत्तर आया, और ना उस बछड़े के ऊपर आग आई, है ना।
तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तब एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, 13 नाम इस्माइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और उसने कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया, है ना। तो हम देखते हैं कि एलिया ने कहा कि क्या करो, 4 घड़े लो और ऐसे 3 बार 4 घड़े ऐसे भर भर कर उस वेदी के ऊपर क्या किया, पानी डाल दिया। इतना पानी डाल दिया, गड्ढा भी पानी से क्या हो गया, भर गया, है ना। तो लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। और यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तो एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशेन के नाले में ले जाकर मार डाला, है ना। तो जितने इजराइल लोग थे जो बाल की उपासना करने लग गए थे, है ना, बाल के नबियों के पीछे लग गए थे, उनकी बात मानने लग गए थे, तो उनको ऐसे प्रकट करके दिखाया, है ना, कि जब उन्होंने इतना पुकारा तो बाल के नबी ने कोई बात नहीं सुनी, है ना। तो जब एलिया ने एक ही बार प्रार्थना करी और वो भी इतना पानी डालकर एक ही बार कहा, और लिखा है कि वो ऐसे पूरा ऐसे वहाँ पर आग ऐसे आ गई ऊपर से और पूरा जो ऐसे मिट्टी थी वो भी जल गई और पानी भी सूख गया, सब कुछ ऐसे। तब लोगों ने देखा वाकई ये परमेश्वर है। तब उन्होंने ऐसे पुकार करके कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो सच में कलीसिया, हम ऐसे देखते हैं कि एलिया ने कैसे विश्वास से ऐसे प्रकट करके दिखाया कि यहोवा ही क्या है, परमेश्वर है। तो आज हमें भी ऐसा अपने अंदर विश्वास लेके आने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है लोगों को ये दिखाने की सामर्थ के काम, जैसे एलिया ने ये सामर्थ का काम प्रकट करके दिखाया, तब लोगों को पता चला कि हाँ, कि एलिया का परमेश्वर ही क्या है, सच्चा परमेश्वर। तब सब लोगों ने घुटने टेके परमेश्वर के आगे। तो ऐसे ही कलीसिया, जब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और वो सामर्थ हम लोगों के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है, और जो विश्वास से परिपूर्ण होते हैं और जो परमेश्वर के सामने क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, फिर वो परमेश्वर को प्रकट करके दिखाते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा पता चलता है कि सच में कि इनका परमेश्वर ही महान परमेश्वर है। तो सच में कलीसिया, आगे भी हम परमेश्वर के इन वचनों से और भी आगे आगे सीखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के कामों को एलिया के द्वारा, फिर एलीशा के द्वारा ऐसे प्रकट किया परमेश्वर ने ना। तो सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, और इसके अलावा, इस परमेश्वर के अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। सच में हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, अपने संबंध को ऐसे बहुत मजबूत बनाना है, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत रखना है, ताकि हम भी इन लोगों के सामने जो परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से इनकार करते हैं, ताकि वो भी घुटने टेक करके कहे, सच में यहोवा ही परमेश्वर है।
तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सारे वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाए हैं अपने वचनों के द्वारा, जो हमें ऐसे परमेश्वर में सिखाता है। इन वचनों के द्वारा मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं और परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। तो कलीसिया, जैसे मैं ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ हर बार कि आपने इस चैनल को क्या करना है, ऐसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आगे से आगे आप इस चैनल को पहुँचाओ ताकि ये जो परमेश्वर का ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर पता चले लोगों को कि परमेश्वर को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं अन्य जाति लोगों में कि हमारा परमेश्वर महान है और एक ही बार में हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेता है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया, सब अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। सच में वही जो परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद, आप महान परमेश्वर हो, आप जिंदा और जलाली खुदा हो पिता, आप ताकतवर परमेश्वर हो खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर जी। सच में मेरे खुदावंद परमेश्वर, जितने तेरे बच्चे परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, वो और भी अपने संबंध को आपके साथ मजबूत करने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर, और भी उनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो मेरे सामर्थी पिता। उनकी प्रार्थनाएं बढ़े मेरे परमेश्वर पिता, आप पर भरोसा बढ़े परमेश्वर। वो भी एलिया की तरह आपको प्रकट करके दिखाएं कि सच में उन जिस परमेश्वर की वो उपासना करते हैं, सच में वो महान परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, हर काम को करने वाला परमेश्वर है, ताकत को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। सच में उस खुदा के अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जी। सच में मेरे खुदावंद, मेरा भरोसा है पिता, जो हमने प्रार्थना में मांगा है ऐसा आपने पूरा कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।